नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने हैं वैल्यू के बारे में। याद रखना, आपकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतने ही अच्छे लोग आपके आसपास होंगे। वैल्यू हर किसी की होती है, लेकिन कोई अपनी वैल्यू को अच्छे से मेंटेन करके रखता है और कोई अपनी वैल्यू का पूरी तरह कचरा कर देता है। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो या फिर वैल्यू को घटाना चाहते हो, अपनी वैल्यू का कचरा बनाना चाहते हो। अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास भी आसपास अच्छे लोग रहे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से बढ़ेगी। कि वैल्यू बढ़ाना मतलब खुद पर काम करना, किसी और पर काम ना करना। देखो, अगर आपकी वैल्यू कोई नहीं करता है, अगर कोई दूसरा इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आप उस इंसान को नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, आप वैल्यूएबल पर्सन जरूर बन सकते हो। आपकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, आपकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, लोग आपको उतनी इंपॉर्टेंस देंगे और शायद ही कोई आपको इग्नोर करेगा। लेकिन अगर आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, तो लोग आपको इग्नोर करेंगे और आपके लाइफ में लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेगी, रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेगी, फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेगी। इसलिए इस वीडियो को देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहला तरीका है जो कि मेरा फेवरेट है, वो है लर्निंग एटीट्यूड। जी हाँ, देखो, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, और जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो आप उस इंसान की ज़्यादा वैल्यू करोगे जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, जो अपने लाइफ में सक्सेस को उस इंसान ने अचीव कर लिया है, या फिर जो अपने लाइफ में सीख कर आगे बढ़ रहा है। या फिर उस इंसान की ज़्यादा वैल्यू करोगे जो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा है। यकीनन आप उस इंसान की ज़्यादा वैल्यू करोगे जो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है। देखो, लर्निंग एटीट्यूड आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर आपको किसी से बात करना नहीं आता है, अगर आप बात करते वक्त शर्माते हो या फिर किसी से ढंग से बात नहीं कर पाते हो, तो बात करना सीखो। यहाँ पर भी आप लर्न कर सकते हो कि लोगों से कैसे बात आप कर सकते हो जिस वजह से लोग आपसे बात करना पसंद करें। या फिर अगर आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें सीखो। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स आपको एक लूज़र की तरह ट्रीट करते हैं, तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि वो आपको एक लूज़र की तरह क्यों ट्रीट करते हैं, और उस पर काम करना स्टार्ट करो, उस बारे में चीज़ें सीखना स्टार्ट करो। आप एक छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ भी सीख सकते हो। इसलिए सोशल मीडिया को काफ़ी पॉजिटिव वे में यूज़ करो सीखने के लिए। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतने ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे, और जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे लोग आपकी उतनी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको उतनी ही वैल्यू मिलेगी। इसलिए लर्निंग एटीट्यूड हर किसी में होना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए हमेशा सीखते रहो। दूसरा तरीका, ये तरीका नहीं बल्कि एक एडवाइस है, प्रॉब्लम्स का रोना मत रो। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोते हैं। गाइस, एक बात समझ लो कि प्रॉब्लम हर किसी के जिंदगी में होती है। अगर आप किसी के पास जाकर प्रॉब्लम्स का रोना रो रहे हो, तो वो एक बार आपकी बात सुनेगा, 2 बार, 3 बार, शायद 10 बार, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान भी बोर होने लगेगा। इसलिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि आप हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स का रोना मत रो, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी भी लाइफ में है, प्रॉब्लम उनकी भी लाइफ में है। वो भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय अपनी प्रॉब्लम के बारे में रोते रहते हो, लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताते रहते हो, तो इससे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और ना ही कोई आपकी वैल्यू करेगा। इसलिए लोगों से सजेशन लो, एडवाइस लो कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। बल्कि इसके बजाय अगर आप ये कर रहे हो, प्रॉब्लम्स का रोना रो रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा लूज़र हूँ, तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा।
सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो जो आपको अच्छे से समझते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मत शेयर करो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि इससे ना तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और ना ही आप अच्छा फील करोगे। इसलिए हमेशा तो प्रॉब्लम का रोना मत रो, लेकिन फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो लोगों से सजेशन लो, या फिर किसी क्लोज फ्रेंड को या फिर अपने पार्टनर को, जो भी इंसान आपको समझता है उसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। आखिरी बात, वो काम मत करो जिससे आपकी वैल्यू कम होती है। गाइस, हम सभी को पता है कि हमारी वैल्यू किन कामों की वजह से कम होती है, फिर भी हम वही काम करते हैं, हम खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहना, इससे भी आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, किसी को हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, किसी को अगर आप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो कि वो खुद को भगवान समझ रहा है, तो आपकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए लोगों को उतनी ही रिस्पेक्ट दो, उतना ही टाइम दो जितना वो डिजर्व करते हैं। लोगों की हेल्प करो, लोगों की केयर करो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट में। इसलिए बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप लोगों को वही दो जिनके वो लायक है। वो काम मत करो जिनसे आपकी वैल्यू कम होती है। याद रखना, आपकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, अच्छे लोग आपके साथ उतने ही होंगे। अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करना चाहते हो रिलेशनशिप प्रॉब्लम को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए कॉल बुक कर सकते हो, और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।